आज हम शुरू करेंगे बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन, जो कि 3-4 नंबर में आपका आता ही आता है, जिसमें ये पूछा जाता है कि शेयर कैपिटल की अमाउंट बता दो क्या होगी। तो लास्ट लेक्चर में मैंने जितना बताना था मैंने आपको बताया था कि शेयर कैपिटल कितने तरीके की होती है, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड के पीछे दो कारण होते हैं कि सामने वाले बंदे ने पैसा नहीं दिया, या तो कंपनी ने ही पैसा नहीं मांगा तो सामने वाला बंदा पैसा देगा ही क्यों, बोलो हाँ या ना। या फिर कंपनी ने तो पैसा मांगा, सामने वाले बंदे ने पैसा नहीं दे रखा, इनकी वो बदतमीज है, इनकी वो क्या है, कॉल साइन एरियर करा हुआ है, क्लियर ही नहीं है। बस याद रखना कि बैलेंस शीट के क्वेश्चन को लास्ट में टेक ऑफ करने के पीछे कारण ये है कि आपने पूरी बात समझ ली। अब तक आपने कैश पर्पस, अदर देन कैश पर्पस, पार, प्रीमियम, एरियर, एडवांस, फोर फीचर, ये सब समझ लिया है, समझ गए। तो जब बैलेंस शीट के क्वेश्चन करते हैं तो इन सब का यूज होता है, तो आप उन चीज़ों को समझ जाओगे, इसलिए लास्ट में करवाता हूँ मैं क्वेश्चन ये वाला। अब जैसे एक नॉर्मल क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कृष्णा मंडल इंडिया लिमिटेड, समझ गए ना। मंडल इंडिया लिमिटेड हैज ऑथराइज शेयर कैपिटल 50 लाख रुपीज, 50 लाख रुपीज, ये ऑथराइज शेयर कैपिटल दे रखी है, डिवाइडेड इनटू 5 लाख इक्विटी शेयर और रुपीज 10 इसके अंदर ये बताओ कि 50 लाख में कितने शेयर आते हैं, 5 लाख शेयर और 10 का एक शेयर है। क्या लिखा है, इट हैज एग्जिस्टिंग इशूड एंड पेड अप रुपीज 5 लाख। इसका मतलब पता क्या है कि 5 लाख के शेयर पहले से इशूड है। इट हैज एग्जिस्टिंग मतलब पहले से इन्हें कभी 5 लाख रुपए के शेयर इशू कर दिए थे, समझ रहे हो, और वो लोगों ने खरीद रखे हैं, ये पहले से मतलब मार्केट में इतने शेयर है उसका। इट फर्दर इशू, ये और 1.5 लाख की शेयर इशू करना चाहते हैं, क्लियर ही नहीं है। एट पार मतलब एट पार का मतलब क्या, 10 का शेयर 10 में ही देना चाहते हैं, ये समझ में आता है, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन पेबल है, कंपनी कैसे रुपए लेगी, 3 रुपए कंपनी ले कह रही है एप्लीकेशन पे, 4 रुपए कंपनी कह रही है अलॉटमेंट पे, बाकी बचे कंपनी का कह रही है कॉल पे। तो 3 और 4 7, और यहाँ पे कितना बचेगा 3, ये बस सब कुछ भेजे में जाती है, बोलो हाँ ये ना। चलो जी, द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड, लोगों ने सारे शेयर खरीद लिए, एन अलॉटमेंट वॉज मेड टू दी एप्लीकेंट, और सारे शेयर अलॉट कर दिए, लोगों ने मांग लिए कंपनी ने दे दिए। कॉल वर मेड ड्यूरिंग द ईयर, कह रहे कॉल वर मेड मतलब कॉल तक का पैसा मांग लिया गया, एंड वॉज ड्यूली रिसीव, और वो पैसा बड़े प्यार से मिल भी गया। शो शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, कह रहे कि बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल निकाल के बताइए, क्लियर ही नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा। देखो इधर देखना, आप ऐसे लिखोगे मिड ऑफ द पेज एग्जाम में, बैलेंस शीट ऑफ मंडल इंडिया लिमिटेड, ये है ना कंपनी का नाम, ये है ना एट, इन्होंने डेट के बारे में कोई बखान नहीं किया, ऐसे छोड़ देना। फिर यहाँ पर क्या करना, ब्रैकेट लगाना और लिख देना एक्सट्रैक्ट। यहाँ पे एक प्रॉपर बैलेंस शीट नहीं बना रहे हो, बैलेंस शीट का सिर्फ एक आइटम निकाल के दिखा रहे हो, बहुत आइटम आते हैं, बोलिए आए ना। यहाँ पे क्या लिखोगे, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, नोट नंबर और अमाउंट, क्लियर है। यहाँ पे लिखोगे सबसे पहली हेडिंग आती है इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहली हेडिंग आती है शेयर होल्डर्स, पता है। इसके अंदर जो हेडिंग आती है वो आती है शेयर कैपिटल।
तुम्हें से भी शेयर कैपिटल फाइंड करके जाना है, बस बात खत्म, और कुछ नहीं, इतना सही। अब इसकी कैलकुलेशन की तुम क्या बनाओगे, नोट। तो मैंने नंबर दे दिया 1, नीचे लिखना हेडिंग क्या, नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट। क्लियर है ये, नंबर 1। शेयर कैपिटल, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, पहले और पहले शेयर मैंने बताई थी ना, पहले कौन सी आती है, ऑथराइज्ड। क्या लिखेंगे, सबसे पहले ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ये दे रखी है तो लिखो, नहीं दे रखी है तो हेडिंग डाल के डैश मार के छोड़ देना। क्या दे रखी है, क्या लिखोगे, 5 लाख दे रखे ना, 5 लाख इक्विटी शेयर, ऐसे बोला हुआ है ना, ऐसे लिखो 5 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच। कितना आ गया ये, 50 लाख। बस कुछ नहीं करना, यहाँ दिखाया काम खत्म। आया, इसके बाद क्या लिखोगे, इशूड, कंपनी कितनी इशू करना चाहती है या कर रखे हैं। देखो कंपनी ने पहले से कितने कर रखे हैं, 5 लाख रुपए के। 5 लाख रुपए का मतलब क्या हुआ, 50,000 शेयर, बोलो ना 10 का 1 हुआ। और कंपनी मार्केट में और कितने लाना चाहती है, 1.5 लाख, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2 लाख। हाँ ये ना, क्या लिखेंगे, 2 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट, कितना हो गए, कहानी खत्म, बाकी कुछ नहीं करना। बोलो हाँ ये ना, ठीक है। अब इसके बाद आती है मेन 2 हेडिंग, जो मेन है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, तुम एंड फुली पेड अप मत देखो, तुम बट नॉट फुली पेड अप को छाटो बस, मतलब बदतमीजों को छाटो। कंपनी ने मार्केट में कितने शेयर दे रखे हैं बताओ, भाई लोगों ने पूरे 2 लाख खरीद लिए, बोलो हाँ ये ना, 2 लाख में 50,000 तो पहले से ही थे, बोलो हाँ ये ना, और 50,000 वालों ने पूरे रुपए दे रखे थे, कुछ बताया तो है नहीं, तो ये तो फुली पेड अप भी है, ये पूरा पैसा मिला हुआ है, तो बोलो हाँ ये ना, कंपनी ने मांगे इन्होंने दे दिया, बात करते कोई बदतमीजी नहीं है इनमें, तो बोलो हाँ ये ना। बाकी 1.5 लाख शेयर कंपनी ने अभी दिए नए नए, बोलो हाँ ये ना, पढ़ो। क्या 1.5 लाख जो शेयर कंपनी ने मार्केट में दी, ये तो पूरा पढ़ लो। कहीं पर भी ऐसा लिखा है कि कंपनी ने मांगा नहीं पैसा, लिखा है कॉल तक का पैसा मांगा है और कंपनी ने मांगा है। कहीं पर लिखा है कोई बदतमीज आया जिसने पैसा नहीं दिया, लिखा है नहीं। इसका मतलब सारे अच्छे आदमी, मतलब इन्होंने पूरा पैसा दे दिया, मतलब ये भी क्या है, फुली पेड अप। मतलब सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कोई है ही नहीं, तो एक ही हेडिंग आएगी, कौन सी, सब्सक्राइब्ड एंड, बोलो हाँ ये ना, कितने, 2 लाख शेयर, और 10 रुपए लेने थे एक शेयर पे। एक बात और बोलूं, अगर यहाँ 10 के बदले 12 रुपए लेते हैं ना, 2 रुपए किस बात के ले रहे हैं, प्रीमियम यहाँ नहीं आएगा, प्रीमियम अलग रिकॉर्ड होता है। यहाँ 10 रुपए तक फेस वैल्यू तक की रिकॉर्डिंग करोगे तुम, ध्यान में रहेगी बात। अरे आया, बोलो कितना हो गए, 20 लाख। बस इस अमाउंट को उठा के पेल दो यहाँ पर, मुबारक हो, मुबारक हो, 4 नंबर पक्के। आया, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी, एक और कर ले, कर ले, कर ले, आ जाओ। तो मैं की बहन बहुत हंस रही है, तो हाँ जी, क्या लिखा, फैंसी कंपनी लिमिटेड एज ऑथराइज शेयर कैपिटल। अब देखो जब ऐसी फिगर आती है ना, दिल घबराता है, जी मिचलाता है, उल्टियां आती हैं, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में जीरो की गड़बड़ करते हैं। क्या लिखा है ये, 10 लाख 1 करोड़, क्या लिखा है,
1 करोड़, 7 जीरो है, डिवाइडेड इनटू कितने शेयर हैं, 1 लाख। एक शेयर कितने का है, 100 का। इट हैज एग्जिस्टिंग इशू एंड पेड अप, कितना है ऑलरेडी, 25 लाख। कुछ सेम ही गया अभी तक, बस फिगर चेंज है। अगर सेम रहा तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे वाला क्वेश्चन। इट फर्दर इशू टू पब्लिक, कितने शेयर इशू होने आते पब्लिक को, 25,000। अगर एट अ प्रीमियम और रुपीज 20, मतलब कंपनी 100 का शेयर देना चाहती कितने में, 120 में। समझ गए ना, 100 प्लस 100 का 20%, 20 रुपया, हो गए ना 120। आया नहीं आया, मैंने क्या बोला था, प्रीमियम पे कर रही होगी इशू, बट फिलहाल हमें प्रीमियम से मतलब, हम वहां पे मैक्सिमम 100 रुपए तक की एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल में। आया या नहीं आया, चलो जी बताइए क्या लिखा है। एप्लीकेशन पे कितने रुपए, 30, अलॉटमेंट पे 60, बाकी कितना बचा, 30 ना, 10 बचेगा, बोलो हाँ ये ना, क्लियर है। हैंग हैंग हो गया द इशू वाज फुली सब्सक्राइब एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट, लोगों ने सारे शेयर खरीद लिए और कंपनी ने सारे शेयर दे दिए। देखो पढ़ो, द इशू वाज फुली सब्सक्राइब, सारे शेयर खरीदे बेच दिए। कंपनी डिड नॉट मेक द कॉल ड्यूरिंग द ईयर, बस ये मैं करवाता हूँ। कंपनी डिड नॉट मेक कॉल, कंपनी ने कॉल का पैसा मांगा या नहीं मांगा, नहीं मांगा। चलो, बहुत बढ़िया, करें फिर क्वेश्चन, करें। अब देखो मैंने क्या बोला, ये तो कॉमन पोर्शन है, इसको तो और फिर दिमाग में एक बार मेमोराइज कर देना, लिख देना। आपको पता है सारी भसड़ कहाँ पर है, नहीं, नोट्स टू अकाउंट। तो मैं मेहनत किस पे करूंगा, नोट्स टू अकाउंट पे। बात तो क्लियर है, बोलो हाँ ये ना। चलो, तो मैं सीधा जो लिख रहा हूँ, हाँ मैं नोट्स टू अकाउंट पे बात करूंगा, क्लियर ही नहीं है। आप लिखोगे यहाँ पर, आप लिखोगे यहाँ पर नोट्स टू, नोट्स टू अकाउंट, ठीक है। नंबर 1, बताओ नोट्स टू अकाउंट पे नंबर 1 किसको हेडिंग दी थी आपने, शेयर कैपिटल को, बोलो हाँ ये ना। अब बताइए, सबसे पहले क्या लिखोगे, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, सही बात है, कितनी, 1 लाख, 1 करोड़ नहीं, 1 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट 100 ईच। अब मल्टीप्लाई करो कितना आएगा। और कुछ बच्चे जीरो पता नहीं कैसे लगाते, जैसे मैंने भी लगाई है, ऐसे नहीं करने का है, प्रॉपर जीरो नजर आनी चाहिए। खत्म। आप लिखेंगे क्या, इशूड, इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सुनिएगा, इशूड शेयर कैपिटल। बेटा अगर किसी को कल वाले सेमिनार में नंदग्राम में आना है या अपने दोस्तों को इनवाइट करना है तो आप इनवाइट बोल सकते हैं वहाँ पर आईसीआई के इंस्टीट्यूट कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट का एक इलेक्टेड मेंबर है, जो काउंसिल मेंबर है, वो भी आएंगे, तो आप चाहो तो बोल सकते हैं। इसके साथ चला जाइए, साइकिल भी ले जाएगा। आओ बता दूंगा बेटा। हाँ जी, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, कंपनी के पहले से मार्केट में कितने शेयर थे भाई, 25 लाख, 2 जीरो हटाओ, कितने हो गए, 25,000 शेयर। और मार्केट में और कितना लाना चाहते हैं, 25,000 और लाना चाहते हैं, तो 25 25 50, बस 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 इंच। बोलो आइए ना, अरे क्लियर है। अब सुनो, दो बातें आती हैं, बताओ, मार्केट में कितने शेयर हो गए हमारे, 50,000, 25,000 शेयर पहले से थे मार्केट में। क्या 25,000 वालों में कोई बदतमीज था, नहीं, लिखा हुआ है पूरा पैसा मिल गया था, 25 लाख। तो यानी कि ये तो हमारे क्या है, ये तो हमारे फुली पेड अप है।
ये समझ में आती बात। लेकिन जो बाकी 25 थे, जो बाकी 25 निकले, उनमें देखो, उनमें लिखा हुआ था कि कंपनी ने कॉल नहीं मांगी, और कंपनी ने कितना पैसा मांगा, खाली 90। तो बताओ, जब कंपनी ने मांगा 90, तो इन्होंने भी कितना दिया होगा, 90। बोलो हाँ या ना। एडवांस दे सकते हैं, लेकिन एडवांस कंसिडर, बात पहले ये देखिए कि कंपनी ने कितना मांगा, 90 मांगा ना। बोलो हाँ या ना। तो लोगों ने कितने दिया होगा, 90। तो फुली पेड है या पार्टली पेड है? पूरा पैसा दे दे, नहीं दे दिया, तो फुली पेड है या नहीं है? नहीं है। तो किसमें आएगा, ये आएगा बट नॉट फुली पेड अप। अरे आया ही नहीं, आया अभी ये। बोलो, बदतमीज कोई नहीं है, कंपनी ने ही नहीं मांगा पैसा, बात क्लियर होगी नहीं हो गई? बोलो हाँ ये ना। तो ये दोनों हेडिंग लगेंगी, यहाँ लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। कितने शेयर? 25,000 इक्विटी शेयर एट द रेट रुपीज कितना के, बोल फटाफट दे। 25 लाख। और फिर क्या लिखेंगे, सब्सक्राइब्ड बट नॉट, जो भी नए नए शेयर दिए हैं, 25,000 इक्विटी शेयर एट द रेट रुपीज 90 ईच, क्योंकि इनसे मांगा इतना गया तो मेरा भी तय होगा। तो 25 इंटू 90, 22,50,000। करो टोटल, 47,50,000 आया। और इसी अमाउंट को उठा के आप यहाँ लिख देना, लिख दोगे, आया या नहीं आया? मैंने क्या बोला, हमेशा ये देखो कि कौन फुली पेड अप नहीं है, उनको छोड़ के बाकी फुली पेड अप। समझे? क्लियर है या नहीं है? अब अगेन वही वाली बात आ रही है, मैंने क्या बोला था, यहाँ 100 रुपए तक की बातें होंगी। जो 20 रुपए का प्रीमियम, जो 20 रुपए का प्रीमियम है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम में वो इसके बाद वाली एक हेडिंग आती है रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें रिकॉर्ड होता है। बड़ा तुम तो पूछा नहीं जाएगा, तुम्हें तो क्या पूछेगा, खाली शेयर कैपिटल। समझे? समझे ना? मैंने प्रीमियम की बात करी नहीं, आपने पहले तो सिखाया था, पहले तो मैंने सारा सिखा दिया था आईएफसी के अकॉर्डिंग। समझे? आया? एक और कर ले, बोलिए, कर ले क्या? कर ले, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, पढ़िए। स्टार लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद कैपिटल। देखो अब यहाँ पे क्या क्या वर्ड, रजिस्टर्ड। तो रजिस्टर्ड, ऑथराइज्ड, नॉमिनल, बात एक ही है। स्टार लिमिटेड रजिस्टर्ड विद कैपिटल रुपीज 50 लाख डिवाइडेड इनटू 50,000 इक्विटी शेयर और रुपीज 100 ईच, मतलब 50 शेयर होगा एक है। द कंपनी इशू 25,000 इक्विटी शेयर फॉर सब्सक्रिप्शन। कंपनी कितने शेयर इशू करने जाती है, इशू पता लगे, इशूड शेयर कैपिटल। सब्सक्रिप्शन वाज रिसीव्ड फॉर 23,750 शेयर। लोगों ने कितने खरीदे, ये सब्सक्राइब पता लग रहा है, लोगों ने कितने खरीदे। एंड ऑल द ड्यू अमाउंट वर ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा मिल गया एक्सेप्ट, बदतमीज बदतमीज बदतमीज, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल और ₹20 per share on 600 शेयर। शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। समझ में आया? बताओ, बताओ कंपनी के ऑथराइज शेयर कितने हैं? 50,000 शेयर ऑथराइज है, बहुत बढ़िया। ठीक है, 50,000 में से कंपनी कितने शेयर इशू करना चाहती है? 25,000 शेयर, बहुत बढ़िया। 25,000 में से लोगों ने कितने खरीदे, सारे कम, कितने? 23,750। कंपनी ने सारा पैसा मांगा ही नहीं मांगा, ऑल द ड्यू अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा मांगा गया और मिल गया। कोई बदतमीज है क्या? कौन है? फर्स्ट एंड फाइनल मतलब कॉल पर हुआ ड्रामा। कितने शेयर का, कितने रुपए का? 20, 600 इंटू 20, 12,000 का। बोलो आइए ना, क्लियर ही नहीं है? तो बताइए, ये 600 शेयर है, ये फुली पेड महंगे या बट नॉट फुली पेड महंगे?
ये बदतमीज है। बाकी तो फुली पेड अप हो गया ना। बहुत बढ़िया। आए समझ में? बहुत बढ़िया, आ जाओ। चले चले, बोल दीजिए। वैसे एक बात बोलूं पलक, मतलब कोल्ड ड्रिंक तो ला सकती थी कम से कम। नहीं, अपनी अपनी तमीज है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। चलो। देखिए, सबसे पहले ऑथराइज्ड 50,000 इक्विटी शेयर, और एक शेयर कितने का है? क्लियर? आप मुझे बताओ इशू कितने हैं? बोलिए। इक्विटी शेयर एट द रेट रुपीज, हमें यहाँ मतलब नहीं है हम पार पे दे रहे प्रीमियम पे दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमेशा फेस वैल्यू रिकॉर्ड होती है, क्योंकि प्रीमियम की अमाउंट तो अलग रिकॉर्ड होती है ना। अब यहाँ लिख दो दो बातें, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। सब्सक्राइब बट मतलब लोगों ने कितने खरीदे? 23। बदतमीज कौन थे? तो कौन कौन बदतमीज नहीं था? ये बोल रहा हूं मैं। इनसे पूरा पैसा मांगा, मिला 100 रुपए। इनसे मांगा तो पूरा, जो सबसे मांगा इनसे ही मांगा, बट इन्होंने कितना नहीं दिया? 600 × 20। 600 × 100 मांगे, 600 × 20 नहीं मिले, तो ये कहा जाएंगे बट नॉट फुली पेड अप, और ये कहा जाएगा फुली पेड अप। आ जाओ लगा दो हेडिंग, सब्सक्राइब एंड प्रेजेंटेशन देखना, फुली पेड अप 23,150 इक्विटी शेयर एट द रेट 100 ईच। इनसे पूरा मांगा, पूरा मिला। बट नॉट फुली पेड अप। यहां लिखेंगे 60, देखते रहना, थोड़ा अंदर की तरफ लिखा है मैंने ये जान की, ठीक है। इसमें से लेस करो ऑल सेन। तुम्हें एक बात तो क्लियर हो रही होगी ना, कि बट नॉट फुली पेड अप में कभी भी एरियर नहीं आएगा। एरियर आएगा तो इधर ही आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता। ये बात तो क्लियर होती है ना? क्या लिखेंगे? 600 कितना, मतलब क्या निकला? 60 मांगे, 12 नहीं मिले, तो कितने मिले? 48। अब क्या करो, कर दो ऐड, इन दोनों को ऐड कर दो। इनसे पूरा मिल गया, इनसे 48 मिले, तो टोटल कितना मिला? 23,63,000। बोलिए आया नहीं आया? बोलिए, आया नहीं आया? आया। चलिए नहीं, एक बार कर लें, कर लें। बोलिए।
नहीं करते ऐसे। आप जब आप हमेशा जब एंट्री बनाती हो तो एरर ओपन होता है, तो वो अकाउंट शो करना पड़ता है आपको। आप डायरेक्ट 80 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आपको बकायदा बताना पड़ेगा कि मैंने, मेरी कॉल्ड अप अमाउंट ये थी, लेस इतना नहीं मिला, तो ये मेरी पेड अप अमाउंट है। आ जाओ 42। देखिए, देखिए बैलेंस शीट किसी भी क्वेश्चन की बन सकती है, ये ध्यान में रखिएगा, चाहे वो बड़ा क्वेश्चन है या छोटा, लेकिन आपको हमेशा इस तरीके के नॉर्मल क्वेश्चन ही आएंगे, बहुत बड़े क्वेश्चन की बैलेंस शीट नहीं आएगी जो तुम्हें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा करेगी। समझ रहे हो? आ जाओ, यहाँ पे लिखा है ब्लैक स्टोन लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर। अब यहाँ पे ऑथराइज के बारे में नहीं बताया, कोई बात नहीं, नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। ब्लैक स्टोन लिमिटेड ने इशू करे 10,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपए का एक है, एट प्योर बीस 3 पर शेयर, ये बात समझ में आती है, ठीक है ना। तो 10 का शेयर 13 रुपए में, कंपनी रुपए कैसे ले रही है, 5 रुपए एप्लीकेशन पे, 5 रुपए अलॉटमेंट पे, बाकी बचा कॉल पे। ऑल द शेयर वर ऑफर अप्लाइड एंड अलॉटेड, लोगों ने सारे शेयर मांगे और कंपनी ने सारे शेयर अलॉट कर दिए। ऑल द मनी ड्यू इन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में जितना पैसा मांगा सारा मिला, एक्सेप्ट 200 शेयर, मतलब अलॉटमेंट में 200 शेयर का पैसा नहीं मिला। कॉल वॉज मेड, कॉल का पैसा मांगा गया, ऑल द अमाउंट ड्यू देयर वर रिसीव्ड, यार कॉल का पैसा भी सारा मिला, एक्सेप्ट 300 शेयर का पैसा नहीं मिला। डायरेक्टर ने फोरफिट कर दिए कितने शेयर, 200 शेयर, ऑन विच बोथ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी वर नॉट रिसीव्ड, पास नेसेसरी जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन, मतलब एंट्री बना के दिखानी है यहाँ, पर मैं एंट्री बना नहीं रहा, एंट्री तो तुम्हें आती है, सिंपल क्वेश्चन है तो बहुत ज्यादा, ठीक है ना। हम इसी का ही क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट, समझ गए। पढ़ लो एक बार आराम से पढ़ लो, फिर करते हैं कहानी को शुरू। पढ़ लिए, शुरू करें। अगर देखिए, वैसे मुझे तो कोई कंफ्यूजन हो नहीं रही है क्वेश्चन को पढ़ने में, अगर आपको फिर भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो रही है तो आप पता है क्या करो, आप रफली, कौन सा क्वेश्चन है 42, आप रफली क्या करो, कंपनी कितने शेयर लेकर आई है मार्केट में, 10,000, ऐसे लिख लो। एक शेयर कितने का है, कितने में, एट प्रीमियम, रुपए कैसे मिल रहे हैं, एप्लीकेशन और एक कॉल, एक ही कॉल है ना, ठीक है, कितने कितने रुपए की है, 5 5 और 3, 5 5 और 3, हो गए 13 रुपए, ठीक है। और प्रीमियम यहाँ पे इंक्लूडेड है, मतलब 2 + 3। अब देखो, एक बंदा था जिसने यहाँ पैसा नहीं दिया, तो सॉरी 200 शेयर का पैसा यहाँ नहीं मिला, और यहाँ कितने शेयर का नहीं मिला, 300, 300 को समझो, 300 में ऊपर वाले 200 है ही, और 100 और आ गए, आए नहीं आया समझ में, 300 अलग नहीं है, 300 में ऊपर वाले 200 तो है ही, और 100 और हैं, और हमने पता है किसको फॉरफिट करा है, हमने फॉरवर्ड करा इस वाली कैटेगरी को, हमने इसको फॉरफिट करा है, यानी कि इनको अभी हमने बख्शा हुआ है, बोलो हाँ या नो, समझे, आसान। क्या लिखेंगे, वही कौन फॉर्मेट तो तुम बना ही दोगे, मेन फॉर्मेट कहां पर है, मेन तो नोट्स टू अकाउंट है यार,
आ जाओ। क्या लिखेंगे बोलो सबसे पहले, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन, कोई बात, ऐसे 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 लिखो, ऐसे करो, समझ गए। इशूड शेयर कैपिटल, 10,000 इक्विटी शेयर और ₹10, सिर्फ फेस वैल्यू, समझ गए। बोलो आगे। अरे क्लियर है। अब देखो, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब पहले तो ये देखो, क्या कंपनी ने सारा पैसा मांग लिया? लिखा हुआ है क्वेश्चन में, अलॉटमेंट वॉज मेड, कॉल वॉज मेड, मतलब कॉल तक मतलब सारा पैसा मांग लिया। अच्छा, मार्केट में शेयर थे कितने? 10। 10 में से बदतमीज कौन था? 200। और आगे ना 300 वाले। तो कौन बदतमीज नहीं था? 9,000। ये जो 9,700 है, ये तो क्या कहलाएंगे तुम्हारे? सही बोल रहे? ये बात पकड़ पा रहे हो? और ये दोनों क्या कहलाएंगे? दोनों। बट इनको तो कंपनी ने क्या कर दिया? भगा दिया। अच्छा, जिनको भगा दिया क्या वो बैलेंस शीट में रहेंगे? नहीं। तो ना ये फुली पेड ना बटर फुली पेड, भग गए तो ये अभी तक भगाए, ये रहेंगे बैलेंस शीट में। ये किस में रहेंगे? बटर नोट वाली में। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? समझ में आया? आया। सब्सक्राइब एंड कितने शेयर? 9,000। ये इक्विटी है ये भी। हाँ, ठीक है, क्लियर है। बताओ कितने आएंगे यहाँ पे शेयर? खाली 100? अरे बोलो ना यार, प्रेजेंटेशन मैटर करती है बातों के अलावा। हाँ जी। 2 × 10 1,000 मांगे थे, इन 100 वालों ने कहा नहीं दिया पैसा, खाली कॉल पर 3 लेस। कॉस्ट एरिया 100 × 3, कितने नहीं दिए इन्होंने? कितने दे दिए? आया? आया? अच्छा, शेयर फॉरफिट कर दिए, री इशू करे, बोला है? अच्छा, फॉरफिट करने पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है, हाँ या ना? होता तो है। वो प्रॉफिट कहा जाता है? शेयर। रैपट मान लो अपने, जो शेयर फॉरफिचर प्रॉफिट होता है कहा जाता है? कैपिटल में जाता है। बोलो ना, शेयर फॉरफिचर अकाउंट में। बातें करने में लगे पड़े हैं, बारात में बैठा हुआ जैसे। शेयर फॉरफिचर अकाउंट। अब शेयर फॉरफिचर अकाउंट में बताओ क्या मतलब, जितना पैसा मिल गया, हाँ या ना? बताओ, इनको फॉरफिट करा था, इन्होंने यहां नहीं दिया पैसा, तो कौन सा दे रखा है पैसा? एप्लीकेशन का। और नहीं तो पता है क्या करना, फॉरफिचर की एंट्री बना लेना, बातें खत्म करो। अगर नहीं समझ में आया ना, तो फॉरफिचर की एंट्री खींच दो, बड़े प्यार से खींच दोगे, हाँ या ना? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज सिक्योरिटी पेमेंट डेबिट
टू कॉलिंग एरियर टू शेयर फॉर फीचर, अपना फॉर फीचर की अमाउंट बाहर आ जाएगी। समझ गए? बोलो हाँ ये ना। कितने? 200 शेयर, और एक शेयर पे कितने रुपए कमाए हमने? 5,000। क्लियर है? ये देखना, इसकी अमाउंट यहां आ गई, इसके लिए हम अंदर वर्किंग करते हैं। और ये जो है ना शेयर फॉर फीचर, ये किसी भी हेडिंग में ऐड नहीं हो रहा, ये अलग से इंडिपेंडेंटली ऐड हो रहा है दोनों में, जो तुम्हें अंदर की तरफ दिखता है। इसे समझ गए? जोड़ दो। आ गया? क्लियर है? यहाँ पे हमारी कहानी नॉर्मली खत्म हो जाती है कि भाई फोर फीचर का जो अमाउंट है वो अलग से अगर है, अगर अभी शेयर फॉरफिट करने के बाद अमाउंट बच रहा है, अभी तक शेयर रीइश्यू करे गए, तो जब तक रीइश्यू नहीं होता तब तक वो प्रॉफिट कैपिटल में नहीं जाता, तब तक वो फोर फीचर में ही पड़ा रहता है, और फोर फीचर के अंदर पड़ा हुआ प्रॉफिट यहाँ पे ऐड होता रहेगा। क्लियर है? जब तक पड़ा हुआ है। क्लियर है? क्लियर है? बोलिए, बताइए। चलिए एक और कर लें। चलिए 50 आ जाओ। क्या लिखा है? सनशाइन लिमिटेड इशू 20,000 शेयर। सनशाइन लिमिटेड इशू करे कितने शेयर? 20,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच, पेपर ₹25 पर एप्लीकेशन, ₹25 अलॉटमेंट, बाकी बचे टू कॉस्ट 20-25 ईच। मतलब कुल मिला के एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, 25 कितनी इंस्टॉलमेंट है? 4। द कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल, कंपनी ने फाइनल कॉल मांगी। अब पहले बताओ इतनी लाइन पढ़ते के साथ तुम्हें कैसा आभास आ रहा है? फुली पेड वाला है बट नॉट फुली पेड वाला? कंपनी ने नहीं मांगा पैसा तो सामने वाला बंदा देगा ही क्यों? तो सारे शेयर ऑटोमेटिक इसमें हो गए, बट सारे ही शेयर बट नॉट फुली पेड में चले गए, कोई भी शेयर फुली पेड में नहीं आएगा। ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा मिल गया, विद एक्सेप्शन ऑफ, मतलब बदतमीजी लोग पैदा हो गए ऑन फर्स्ट कॉल और विद 400 शेयर बाय मिस्टर मोदी। वाह, ठीक है ना? मिस्टर मोदी के पास 400 शेयर थे, उन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, बोर्ड ने बोला कि मोदी के मुंह पे रफाट मार, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉरफिटेड दिस शेयर, फॉरफिट कर लो शेयर। बोलो हाँ या ना। सब्सिक्वेंटली री इशू, बाद में री इशू कर दिए, कितने रुपए में? ₹75 में। 75 पर शेयर, पेड अप फॉर सम ₹28, ये पेड अप वैल्यू है, ये पेड अप वैल्यू है, और ₹28,000। जर्नलाइज द अबव ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयर शेयर कैपिटल अकाउंट। अगेन एंट्री बनानी नहीं है, हमें कुल मिलाकर क्या करना है? बैलेंस शीट। क्लियर है ही नहीं है? मेरे को पढ़ लीजिए एक बार, पढ़ लो। पढ़ लिए? चलो देखिए, हाँ जी, नोट्स टू अकाउंट। देखिए
यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखते हो, जल्दी बोलो, जो कि क्वेश्चन में गिवन। अब नहीं है तो कोई बात नहीं, लिख के छोड़ देंगे, है ना, बात खत्म। सही है, इधर देखो, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, और पता कितने कितने रुपए की है। कंपनी ने कौन सी नहीं मांगी, फर्स्ट कॉल नहीं मांगी, तो यहाँ पर हुआ 400 बंदों का एरियर, और कंपनी ने क्या कर दिया इसके बाद, और यहीं पर ही रीइशू मारा कंपनी ने, समझे। यहाँ लिखेंगे इशूड शेयर कैपिटल। वो तो कंपनी मार्केट में कितने शेयर लेकर आई थी, 20,000, और एक शेयर कितने का है, 100 का। इक्विटी शेयर और ₹100 ईच, कितने हो गए, हो गया। सब्सक्राइब फुली पेड अप, एक भी शेयर नहीं है, कंपनी ने पैसा नहीं मांगा सारा का सारा, बोलो आएंगे ना। तो कैटेगरी कौन सी ओपन होगी, वन एंड ओनली सब्सक्राइब बट नॉट, अरे आया, क्लियर है। बताओ कितने शेयर थे मार्केट में, कंपनी ली थी 20,000 शेयर, सारे बिक गए थे, बोलो आएंगे ना। इधर देखना प्लीज, 20,000 शेयर मार्केट में आए थे, बदतमीज कौन था खाली, मतलब इनसे जितना पैसा मांगे इनसे दिया ना गया, बाकी कौन बचे, 19,600। कंपनी ने अभी तक कितना पैसा मांगा, कितना, 75, इन्होंने वो सारा पैसा दे दिया, मतलब इन्होंने जितना मांगा उसमें कोई बदतमीजी, अभी तो कंपनी ने पूरा ही नहीं मांगा पहली बात तो, बट जितना मांगा इन्होंने बदतमीजी नहीं करी, आए ना। बदतमीज तो यही थे, कौन, 400। कंपनी ने क्या कर दिया, इन्हें आउट कर दिया, आउट कर दिया। अब जिन्हें आउट कर दिया क्या वो बैलेंस शीट में आएंगे, नहीं, ये बात क्लियर हो रही है तुम्हें, आए ना। लेकिन मुझे बताओ, कंपनी ने इन शेयर को आउट करने के बाद किसी और को बेच दिया, फिर इन कर लिया, तो बैलेंस शीट में आनी चाहिए, आनी चाहिए। अब आया, सही में नहीं आया, बोलो हाँ, ये ना, मतलब मार्केट से आउट करेंगे तो नहीं आएंगे बैलेंस शीट में, लेकिन दोबारा मार्केट में इन कर दिया तो आएंगे। तो आउट करने के बाद दोबारा इन कर दिया। अब मैं तुमसे ना एक दो क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताना, अगर तुमने इन क्वेश्चनों का जवाब दे दिया तो यानी कि मेरा मतलब ये निकल जाएगा कि तुमको आ तो रहा है भेजे में। बताओ, मैं तुमसे पूछता हूँ, इनकी कुल मिलाकर हमें यहाँ पे कौन से शेयर दिखाने होते हैं, जो मार्केट में है, जो मार्केट से आउट है वो नहीं आएंगे, बोलो आएंगे ना। अब मैं एक एक करके क्वेश्चन पूछूंगा, कितने शेयर थे मार्केट में, 20,000, ठीक है। बदतमीज कौन थे इसमें, कौन बदतमीज नहीं थे, 19,600, क्लियर ही नहीं है, बोलो हाँ ये ना, क्लियर ही नहीं है, बहुत बढ़िया। अभी भी मार्केट चलते हैं, कंपनी ने इन मार्केट से आउट नहीं करा, तो वहां पर कितने शेयर दिखाऊं, वहां पर 400, 19,600, 20, क्योंकि मार्केट में भी 20 ही है, बोलो हाँ ये ना, सही में ही नहीं है ये बात। अब कंपनी ने मार्केट से 400 आउट कर दिए, अब वहां पे कितने शेयर दिखाने चाहिए मुझे, समझ में आ रहा है, बोलो हाँ, 19,600 प्लस इनके ऊपर जो मैंने कमाया होगा फोर फीचर का अमाउंट वो ऐड कर दूंगा, जैसे ऊपर करा था ऐड, बोलो हाँ ये ना, सही बात ये नहीं है। अब कंपनी ने छीनने के बाद दोबारा क्या कर दिया ने, वापस मार्केट में रीइशू, तो अब कितने साल चाहिए एंट्री, 20 से, बोलो हाँ ये ना, सही बात ही नहीं है, सही बात है, क्योंकि मार्केट में दोबारा 20 हो गए हैं, आया सही में। चलो एक काम करते हैं, कंपनी ने मार्केट से कितने आउट करे, लेकिन री इशू करे खाली कितने, होता है ऐसा, सारे शेयर इशू नहीं करे, अभी 300 ही करे हैं। अब बताओ कितने से बनोगे एंट्री, 19,900 या 19,700, 19,900, क्योंकि मार्केट में ये तो थे ही, ये आया मार्केट में दोबारा से, 19,900 है मार्केट में, तो शेयर अभी, तो 100 शेयर के ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ होगा फॉरफिट के में, वो आएगा, आया से भी नहीं आया, मैं इसी में दो सिचुएशन कराऊंगा तुम्हें, क्लियर है।
देखो अभी तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹75 each, क्योंकि 75 तक ही रुपया मांगा है। सुनो, 75 तक ही रुपया मांगा है कंपनी ने, ये ध्यान में रखना। कैसे? जो दोबारा प्रॉफिट करने के बाद दोबारा भी बेचे है ना, तो भी कंपनी ने कितना मांगा है? 75 पर शेयर पेड अप है, मतलब 75 रुपए तक की ही डील करी है। हाँ ये ना, अरे आया, क्लियर है? आया, कहानी खत्म। भैया शेयर फॉरफीचर नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखो, सामने वाले बंदे ने कहा पैसा नहीं दिया था, यहाँ नहीं दिया था, यहाँ नहीं दिया था, बोले यहाँ तो दे दिया था। ये 25 25 कितने? 50। आज तो तुम्हें समझा रहा हूँ मैं, मतलब सामने वाले बंदे ने कितने दे दिए थे? 40, 400 इंटू 50, 4×5 = 20, मतलब 20,000 रुपये दे दिए थे। ये कौन सा? ये हमारा प्रॉफिट है जो कहा जाता है शेयर फॉरफीचर में। लेकिन कंपनी ने ये शेयर बेच दिए, बताओ हाँ या ना? बताओ कितने के? 400 इंटू 75 करना जरा, 30,000 रुपये के शेयर। बोलो हाँ या ना? कंपनी ने कितने बेच दिए? 28 में। आप याद है ना, रीइश्यू पे क्या लेते थे? पेडअप लेते थे, और इन्होंने पेडअप कितना बताया? 75। तो 400 इंटू 75, 30,000 के शेयर कंपनी ने कितने बेच दिए? 28 में। तो कंपनी को कितना रुपया कम मिल रहा है? 2,000। ये लॉस है कंपनी का। अरे बोलो हाँ या ना? और ये लॉस कहाँ से कवर करते हो? ऊपर वाले शेयर फॉरफीचर से। 400 शेयर का ही लॉस है, 400 शेयर का ही प्रॉफिट है। अरे बोलो हाँ या ना? तो बाकी कितना बचा? 18,000। ये कहाँ चला जाएगा? कैपिटल। सब कुछ या तो लॉस हो गया, एक शेयर में चला गया, तो शेयर फॉरफीचर कुछ बचा नहीं, तो कुछ बचा ही नहीं शेयर फॉरफीचर, यहाँ पे आने वाला भी नहीं है। आया या नहीं आया? बोलो ना, बचा ही नहीं। बोलो ना यार। भाई शेयर फॉरफीचर क्या होता है? पहले प्रॉफिट हुआ, उसी में से लॉस झेला, और बचा हुआ सारा गाड़ा दिया सीआर में। जब कोई शेयर, छीने हुए शेयर नहीं बचे रहे हमारे पास, तो फॉरफीचर भी नहीं बचेगा। सारे शेयर छीने थे, सारे शेयर बेच दिए, तो पूरा शेयर फॉरफीचर उड़ा दिया हमने। बोलो हाँ या ना? ये जाएगा 15 लाख। अरे आया? बोलो। लेकिन सब्सक्राइब बट नॉट सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। मैं ये मानता हूं कि कंपनी ने सारे शेयर रीइश्यू, अरे कितने शेयर इशू करे? 300। तो नहीं करे, तो मैं एंट्री कितने से बनाऊंगा? तुमने बोला ना 19,000। मैं क्या मान रहा हूं? इफ कंपनी री issued only 300 share out of 400, आया तो एट द रेट ऑफ ₹75। 1492,500। अरे आया? आ गया? इसमें ऐड कर दो, पता है क्या? समझ गए शेयर फॉरफीचर क्यों? क्योंकि 100 शेयर अभी हमने बेचे, और एक शेयर पे मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा था? 50 का। तो 100 शेयर पे हो रहा होगा मुझे 5,000 का। क्लियर ही है? वो प्रॉफिट अभी तक शेयर फॉरफीचर में पड़ा रहेगा। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? आया ही नहीं आया? क्लियर है? बैलेंस शीट में दिमाग तभी लगाया जा सकता है जब पूरा कॉन्सेप्ट हो जाए हमारा। क्लियर है? आया? ये हमारा कंप्लीट बैलेंस शीट। इसमें एक वैरायटीज और होती है, डायरेक्ट फॉर फीचर के क्वेश्चन आ जाते हैं, सीधा फॉर फीचर रीइश्यू की एंट्री बनाओ सीधा। ऐसे क्वेश्चंस हैं तुम्हारी बुकों में, उनके ऊपर ट्राई करना। आसान है, आसान है। आप अटकोगे तो लैंग्वेज में अटकोगे, नहीं तो अटकोगे ही नहीं। क्लियर ही नहीं है?
बना सकते हैं क्वेश्चन को। क्लियर है? आया? चलिए ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिबेंचर की शुरुआत करेंगे। क्लियर है? नहीं है? धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।